दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने यह आमी नदी का उस परिदृश्य को लेकर के आया हूं। ये देखिए, ये आमी नदी है और ये मानव जीवन में जहर घोल रही है। इतना यहाँ बदबू है। ये देखिए आमी नदी ये जो बह रही है, मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। ये उनवल के पास इस टाइम में मैं पुल के नीचे खड़ा हूँ और आमी नदी में ये देखिए कितना जहरीला पानी, एकदम बिल्कुल काला पानी है। और इस पानी के चलते इस गांव के लोग जो पानी पीते हैं, जानवर जो पानी पीते हैं, इसमें कितना असुविधाएं होती है। दोस्तों ये लोग देखेंगे इतना मार रहा है पानी, ये यूं कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ के जीवन जो होता है, एक आमी नदी से साथ कई गांव बह रहे हैं। कई गांव के जो है कि बहते हुए बीचों के रास्ते ये आमी नदी जाती है। और ये जो आमी नदी जाती है तो गांव में जो पानी, नल से जो पानी निकलता है, ये सारा का सारा पानी बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है। और गंदे पानी आज लोग पीने के लिए इस आमी नदी के परिक्षेत्र के लोग जहां से भी निकलती है और जहां तक गुजरती है, ये लोग मजबूर हैं। और यूं कहा जाता है, यूं बताया जाता है कि ये आमी नदी में पानी जो होता है, ये संत कबीर नगर से चालू होता है गंदा पानी, और आपको गोरखपुर औद्योगिक इकाइयां कहां से आ रहा है, ये पानी बिल्कुल काला हुआ पड़ा है और बदबू मार रहा है। दोस्तों यहाँ पर इस गांव के जो अगल बगल के जितने भी लोग हैं, ये सब लोग परेशान हैं कि पानी इनका खराब हो गया है। आज वह लोग आरओ का पानी लोग पीने के लिए मजबूर है, जो कि आरओ के पानी में आप लोगों को पता है कि क्या है, उसमें कोई सा भी विटामिन नहीं होता है और वो बिल्कुल हमारे जीवन के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये गांव का परिवेश, गांव के लोगों को इतना दुखी होना जा पड़ रहा है। इस क्षेत्र में बहुत दूर दूर से लोग, ये बहुत बड़ा ताल का इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दूर दूर तक गांव नहीं है। और इसमें है क्या, यहाँ पर जो लोग हैं ये गाय भैंस यहाँ पर ले आकर के चराते हैं और गाय भैंस चराते हैं इस क्षेत्र में। तो यहाँ से जो दूध निकलता है, तो दोस्तों ये दूध की सप्लाई जो होता है ये कहाँ जाता है, दूध की सप्लाई शहरों में जाता है, गांव के लोग पीते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ के जानवर इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे और आपके लिए कितना स्वच्छ पानी, स्वच्छ दूध मिलता होगा। तो दोस्तों ये जो है हमारे जीवन में जो दूध में भी एक गंदा पानी का मिलावट जाता है। और यहाँ के लोगों को, पर्याप्त जो क्षेत्र के लोगों को, आमी नदी के जितने भी किनारे के लोगों को है, ये सभी लोगों को जीवन जीने पर वह लोग मजबूर हैं और वो मजबूरी की वजह से पी रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। धड़ल्ले से पानी आमी नदी में गिर रहा है, काला हुआ पड़ा है। ये क्या प्रशासन है, आज से नहीं गिर रहा है, ये बहुत दिनों से मैं देखता हूँ ये पानी गिरते आ रहा है, जो कि कई बार कई लोगों ने इसके लिए शिकायत किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गंदा पानी आमी में छोड़ा जा रहा है, पानी बिल्कुल काला हुआ पड़ रहा है और मछलियां जो है इसमें से जो मछलियां मर जाती है, आप सोचो मछलियां जब मर जाती है तो जो आम मानव जीवन के या पशु हैं, जितने भी लोग हैं, उनका क्या हाल होता होगा। दोस्तों ये देखिए, ये है आमी नदी, ये देखिए ये क्या हाल होता होगा। ये जो क्षेत्र है, ये देखिए परिक्षेत्र है, ये तमाम सारा ये जो इलाका है, ये जो इलाका है तमाम सारा इलाका बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, जानवरों को यहाँ पर चरने के लिए, जानवरों के पर्याप्त यहाँ पर भोजन उपलब्ध होता है, लेकिन भोजन के साथ साथ यहाँ पर पानी स्वच्छ नहीं उपलब्ध होता है। और स्वच्छ न उपलब्ध होने की वजह से इस क्षेत्र के गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश गोरखपुर का ऐसा ये जिला है जो कि नदी में मैंने कहीं नहीं देखा। मैं कई जगह पर गया, कई राज्यों में गया रिसर्च करने के लिए, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा जो कि आज दावा किया जा रहा है गंगा की सफाई हो गई है। दोस्तों ये गंगा की सफाई नहीं हो गई है, गंगा के सफाई के नाम पर कुछ दलाल लोगों को धन मुहैया कराया जा रहा है और गंगा की सफाई, नदियों की सफाई के नाम पर देश को इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है, देश के साथ धोखा दिया जा रहा है। देश के साथ नहीं, देश की जनता के साथ धोखा दिया जा रहा है। आज जनता, इस क्षेत्र के जनता, जो आमी नदी के क्षेत्र के जनता इतना मजबूर है कि वह पानी पीने के लिए, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। और आमी नदी में
जो है औद्योगिक इकाइयां का पानी गिर रहा है और ये पानी बिल्कुल काला है, बिल्कुल काला है। हम ये कहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि आप काला पानी क्यों गिराते हो? एक तरफ स्वच्छ करते हो, एक तरफ बढ़िया बनाने के लिए बात करते हो, दूसरी तरफ काला पानी गिराकर लोगों को मजबूर करना चाहते हो। इससे ये साबित होता है, इससे तो ये साबित होता है कि आमी नदी में आप गंदा पानी गिरा करके इस परिक्षेत्र के लोगों को, जो आमी नदी के आसपास बसते हैं, इस परिक्षेत्र के लोगों को जो गंदा पानी गिरा करके इनके जीवन में आप जहर घोलना चाह रहे हैं, जहर घोल भी रहे हैं, घोलना नहीं चाह रहे हैं। ये आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। आप इसमें जहर घोल रहे हैं। जहर घोलने के बाद आपको लाभ क्या हो रहा है? ये तो जो फार्मर्स कंपनियों को यहाँ से बहुत ज्यादा लाभ दिया, क्योंकि यहाँ के लोग जब बीमार होंगे ये लोग हॉस्पिटल जाएंगे, जब हॉस्पिटल जाएंगे दवा कराएंगे, तो इससे दवा कंपनियों को अत्यधिक लाभ होगा। और हॉस्पिटल का अत्यधिक लाभ के लिए आप इतना बड़ा देश के अंदर, यूं कहा जा भारत वर्ष के अंदर इतना बड़ा जहर घोलने का काम किसी और राज्य में नहीं हो रहा है। इतना बड़ा जहर घोलने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आमी नदी पर हो रहा है, जो कि आमी नदी, यह ग्राम सभा, ये आगे आपको उनवल ग्राम है, ये संग्रामपुर कहा जाता है। संग्रामपुर ये ओमनी नदी है जिसको आज आमी कहा जाता है। ये संग्रामपुर महात्मा बुद्ध जी यहाँ पर कभी विश्राम किए थे, इसी रास्ते पार होकर के श्रीवास्तवी गए थे। तो आज वो नदी है, उस नदी का अस्तित्व जो है ये सरकार के तरफ से किया जा रहा है, न कि किसी जो है औद्योगिक इकाइयों की। इसमें कोई भी गलती नहीं है, औद्योगिक इकाइयों की एक पैसे की गलती नहीं है। गलती जो है हमारी किसकी है? हमारे जो प्रेजेंट सरकार की गलती है। सरकार इसके लिए नहीं देख रही है, या तो सरकार देख भी रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप एक बार अपने लोगों को भेज करके इसका सर्वे करा करके उन कंपनियों के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है आप कानूनी कार्रवाई करें, या इसको आप पानी को रोक करके फिल्टर करके आमी नदी में डालें। हम ये नहीं कह रहे आप आमी नदी में पानी डालिए, पानी का वहीं बहेगा, नदी में ही जाएगा, लेकिन आप इसे फिल्टर करके डालें। और जब फिल्टर करके पड़ेगा तो इस परिक्षेत्र के लोगों को किसी भी तरह से कोई हानि नहीं होगी। तो दोस्तों, यह है आमी नदी का परिदृश्य। आमी नदी के किनारे बसने वाले लोगों को ये हालत जो है ये लोग मजबूर हैं, और इनकी हालतों को मैंने दिखाया। अब ये जो देखिए, ये परिक्षेत्र है, ये देखिए ये क्या है, ये देखते रहिए आप लोग इस क्षेत्र का। ये देखिए ये पुल है, हम उनवल के पास में है। दोस्तों ये देखिए ये बहुत बड़ा एरिया है, जो एरिया ये बिल्कुल है। आप यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप जो इसको संज्ञान में लेकर के जो आमी नदी का पानी को सफाई के लिए आप अभियान चलाएं और इस क्षेत्र के लोगों से बीमारियों से बचाने का कार्य करें। दोस्तों ये देखिए, ये मैं चल रहा हूं, नीचे से ऊपर आ रहा हूं। दोस्तों ये वो क्षेत्र है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।